मुझे लगा मुझे भी यूजीसी के बारे में बात करना चाहिए। तो यूजीसी है क्या? ये मैंने गूगल किया, बहुत जगह पे सर्च किया तो मुझे पता चला बाबा भीमराव अंबेडकर के टाइम का ये, जो कि मुझे लगता है सिर्फ पंडित, ठाकुर, बनिया और जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ही बनाया गया है कि आप सबको जनरल कैटेगरी छोड़नी पड़ेगी। आप अब जनरल में नहीं रह सकते हो, अगर रहोगे तो आपको सहना पड़ेगा। मैं एक लड़की हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अगर इनके सामने से मुझे कोई लड़का प्रपोज करता है या फिर XYZ, आई एम मैरिड बट कुछ भी मान लो आप, कोई और भी लड़की है, कॉलेज जाती है, उसको कोई सामने से लड़का प्रपोज करता है और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती है तो अब उसको तेजाब डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ना उसके साथ रेप करने की, ना उसको मारने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप UGC के तहत आर्टिकल नंबर 14 के तहत आप उसके ऊपर सीधे केस फाइल कर दो। वो ज़िंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगी और आप आराम से अपनी ज़िंदगी जियोगे। उसकी सुनवाई तक नहीं होगी क्योंकि वो जनरल कास्ट की है, क्योंकि वो जनरल कास्ट की है, इस वजह से उसकी सुनवाई नहीं होगी। पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हिंदुस्तान में क्या किया जा रहा है कि हिंदुओं को नहीं, ये जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनका धर्म परिवर्तन करो और अगर नहीं करते हो तो फिर मरो, चाहे जेल में सड़ के मरो, चाहे बाहर मरो, चाहे जैसे मरो, पर मरो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो मेरी पोस्ट है वो इसलिए है कि UGC हटाओ, हमें भी जीने दो, हमें भी जीने का अधिकार है। हमने किसी के ऊपर कोई गलत काम नहीं किया, हमने ना तो किसी के ऊपर अत्याचार किए, ना तो भेदभाव किया, ना तो ये बोला कि हम तुम्हारे घर में नहीं जाएंगे या तुम मेरे घर में मत आओ। फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? कल को जो भी हुआ हो, हम उस टाइम पे नहीं थे, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। और आज जो भी हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि लड़कियों के ऊपर और लड़कों के ऊपर भी नियम लागू होते हैं, तो कल दोनों का भविष्य बर्बाद होगा। अगर मैं कहती हूँ नहीं रहेंगे एक भी पंडित, तो क्या आप पूजा करवा लोगे अपने घर की? फिर तो बिना ब्राह्मण भोज के आपका पूजा भी नहीं कंप्लीट होता। तो फिर क्यों ऐसे किया जा रहा है? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि हमें जीने का अधिकार नहीं है, हमें अपने हक से रहने का अधिकार नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इसका मतलब है ये कि सवर्णों को सीधे बाइकआउट करो, जीने नहीं दिया जाएगा उन्हें, जनरल कैटेगरी वालों को नहीं जीने दिया जाएगा, कुछ ना कुछ ले आया जाएगा ताकि जनरल कैटेगरी वाले परेशान होते रहें। ऐसा क्यों? हमने भी वोट दिया है, हमारे बिना वोट के तो नहीं जीता ना, नहीं बनी किसी की सरकार, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों?